अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। ऑल सॉल्यूशंस चैनल के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। ऑल सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर लाइक फॉलो शेयर कर दें। 9th क्लास और डिफरेंट डायमीटर ऑफ सिलेंडर्स और शेप्स एंड लेंथ के प्रैक्टिकल के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, मेजर द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर एंड कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। आपको एक सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर फाइंड आउट करना है और इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर है क्या और इसको हम रीड आउट कैसे करते हैं, ये हम आपको इस प्रैक्टिकल में बताएंगे। पेरियर वर्नियर फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनकी थ्रू 14 सितंबर 1631 में वर्नियर कैलिपर इन्वेंट हुआ और उन्हीं के नाम पर इस इन्वेंशन का नाम वर्नियर कैलिपर रखा गया। देन इसके बाद ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है। वर्नियर कैलिपर में आपके पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और वर्नियर कैलिपर स्पेशली किसी भी डायमीटर, किसी भी डेप्थ की डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए वर्नियर कैलिपर यूज़ किया जाता है। वर्नियर कैलिपर में बेनिफिट ये है कि आप किसी भी डायमीटर की और किसी भी डेप्थ की मिनिमम 1 मिलीमीटर तक डेंसिटी और लेंथ और डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास अपर जॉ होते हैं, ये लोअर जॉ होते हैं, ये आपके पास फिक्स होता है, ये आपके पास मूवेबल स्केल होता है और ये आपके पास मेन स्केल होता है। यहाँ से आप मेन स्केल, मूवेबल स्केल को फिक्स करते हैं और ये आपके पास डीप फाइंड आउट करने की स्टेप होती है जिसके थ्रू आप किसी भी वाटर की, बाउल की और डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आपको एक डायमीटर दिया जाएगा जिसका आपको एक सिलेंडर दिया जाएगा जिसका आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है और उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। डायमीटर के लिए आप उसे सर्किल में रखते हैं और लेंथ के लिए आप उसको हॉरिजॉन्टल शेप में रखते हैं। नाउ देन इसके बाद सबसे पहले वर्नियर कैलिपर में आप मिनिमम 1 मिलीमीटर तक किसी भी डायमीटर, किसी भी सिलेंडर का डायमीटर 1 मिलीमीटर तक फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके साथ साथ किसी भी डेप्थ की डेंसिटी 1 मिलीमीटर तक फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर ये आपके पास मेन स्केल है और इसमें मिनिमम जो इसकी लेंथ है वो मेन स्केल की जो मिनिमम लेंथ है वो 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर। और इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे। इट्स मीन अगर आप 1 मिलीमीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें, इसको और 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो इसका आंसर आएगा 0.1 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि अगर आप मेन स्केल रीडिंग में 1 मिलीमीटर को 10 और हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ओवरऑल 10 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो आपके पास 1 स्केल जो बनेगा वो 0.1 का बनेगा। देन इसके बाद ये आपके पास मेन स्केल रीडिंग है। टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न 10। आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीज़न होते हैं वो 10 होते हैं। और इट्स मीन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 मिलीमीटर को भी 10 या 20 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो आपके पास वर्नियर स्केल में जो पार्ट होगा वो 10 डिवीज़न का होगा। इट्स मीन अगर आप 1 मिलीमीटर को भी 10 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद जो आपके पास रीडिंग आएगी वो वर्नियर स्केल डिवीज़न की रीडिंग होगी। देन इसके बाद इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना होता है कि अगर हम 1 मिलीमीटर को और 10 हिस्सों में या 20 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो देन इसके बाद जो हमारे पास लीस्ट काउंट आएगा, जो मिनिमम हमारे पास लेंथ आएगी वो लेंथ क्या होगी, जो मिनिमम होगी। सो लेंथ ऑफ 1 मेन स्केल रीडिंग, हमारे पास जो मिनिमम
लेंथ की रीडिंग है वो 1 मिलीमीटर है और हमने उसे सेंटीमीटर में डिवाइड कर दिया था, सो 0.1 ये हमारे पास आ गया। और मिलीमीटर में अगर कोई आपसे फाइंड आउट करने को बोले कि हमें जस्ट मिलीमीटर में आप फाइंड आउट करके दिखा दें, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने जस्ट 1 मिलीमीटर सेट करना है और उसे 10 से डिवाइड नहीं करना। दैन इसके बाद नंबर ऑफ़ डिवीजन से इट्स मीन अगर हम 1 मिलीमीटर को भी और 10 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास लीस्ट काउंट क्या आएगा, लीस्ट काउंट हमारे पास आएगा 0.01 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले हमने मेन स्केल रीडिंग में जो मिनिमम हमारे पास मिलीमीटर थे, मिनिमम जो हमारे पास मिलीमीटर है मेन स्केल में वर्नियर कैलिपर का वो 1 मिलीमीटर है, उनको हमने 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और जैसे ही हमने 10 से डिवाइड किया तो हमारा पास जो मिलीमीटर था वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया और वो आया 0.1 सेंटीमीटर। दैन इसके बाद अगर उस 1 मिलीमीटर को और 10 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और मिनिमम करना चाहें तो हमारे पास जो लीस्ट काउंट आएगा इसका 0 एरर। इट्स मीन कि अगर हम और इसको मिनिमम कर दें और 0 फाइंड आउट करें कि कहाँ से ये लीस्ट काउंट स्टार्ट होगा, जो हमारे पास इसका फिक्स जॉ है जो हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, तो उसका आंसर आएगा 0.01 सेंटीमीटर। नाउ दैन इसके बाद अब इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसे फाइंड आउट करने का वे ये है कि सबसे पहले तो आप मूवेबल स्केल को फिक्स कर देंगे, बिल्कुल जॉइन कर देंगे, बिल्कुल जॉइन कर देंगे इसके साथ, और अपर रीडिंग और लोअर रीडिंग दोनों बिल्कुल सेम आना चाहिए, 0 से कोइंसाइड करनी चाहिए। जैसी 0 से कोइंसाइड करेगी इट्स मीन आपके पास कोई एरर नहीं होगा। इट्स मीन जब आप इसको टोटल फिक्स कर देंगे, फिक्स करने के बाद आपको बोथ लाइंस को देखना है कि ये 0 से कोइंसाइड कर रही है नहीं कोइंसाइड कर रही है। अगर 0 से कोइंसाइड करेंगी तो इट्स मीन आपके पास कोई 0 एरर नहीं है। अगर 0 से ये कोइंसाइड ना करें तो इट्स मीन कि आपके पास एरर आ रहा है। तो यहाँ से आप इसे फिक्स करेंगे। दैन इसके बाद एक डायमीटर लेंगे, डायमीटर लेने के बाद आप इसे फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद इसे रीड आउट कैसे करेंगे, रीड आउट करने का वे ये है कि 0 से 10 तक आपके पास मेन स्केल वर्नियर कैलिपर की रीडिंग होती है। 0 से पहले आपके पास मेन स्केल की रीडिंग आ रही होगी। अगर देखें जैसे कि मैंने यहाँ एक डायमीटर लगाया, यहाँ से इसे फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद आफ्टर फिक्स करने के बाद ये हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 0 है। दैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसे हम ऐसे रीड आउट करते हैं। और मेन स्केल को कैसे रीड आउट करेंगे, मेन स्केल को 1.1 0.2 0.3 ऐसे रीड आउट करेंगे। दैन इसके बाद अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इसका आप मुझे इस डायमीटर की मेन स्केल रीडिंग बताएं तो इस डायमीटर की मेन स्केल रीडिंग होगी 2.9। 2.9 कैसे होगी, जो भी वैल्यू 0 से पहले आ रही हो, 0 से पहले इस शेप में कोइंसाइड कर रही हो, उसी वैल्यू को आप मेजर करेंगे। 0 से पहले हमारे पास क्या आ रहा है 2.9, और अगर आप मिलीमीटर में से कर रहे हैं तो ये ओनली 2 होगा जी, 20 होगा, ये 2 होगा। दैन इसके बाद इसे आप जो है जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2.9 आ जाएगा। और 2.9 इट्स मीन यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 29 आ रही है। तो 1 2 3 10 यहाँ तक 10 मिलीमीटर आ गए। दैन 11 12 13 14 15 16 17 20 दैन 29 1 22 23 29 मिलीमीटर को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको आएगा 2.9। 2.9 आएगा। स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया कि ये आपके पास 10 मिलीमीटर, और अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1, और इसी तरह 29 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2.9।
2.9। सो 0 से पहले जितनी भी आपके पास इस सर्किल में स्टार्टिंग में रीडिंग्स आ रही हैं वो आप नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद सबसे पहले आप मिलीमीटर में से चेक करेंगे जी ये 29 आ रहा है या 28 आ रहा है, उसे 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी। देन इसके बाद मेन स्केल रीडिंग लेने के बाद आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है। वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं, जो लाइन मेन स्केल रीडिंग से कॉन्साइड करे, बिल्कुल फिक्स कॉन्साइड करे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ओवरऑल लाइंस कॉन्साइड कर रही हैं, लेकिन जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो मेजरमेंट में ओवरऑल लाइंस कॉन्साइड नहीं करती हैं। अब अगर ये वाली लाइन कॉन्साइड कर रही है और आपको मेन स्केल रीडिंग ले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग लेनी है, तो इसे रीड आउट कैसे करेंगे, 0 1 2 3 4 5, 0 को आप ऐड नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5। सो आपके पास वर्नियर स्केल रीडिंग पर जो रीडिंग आई है 4 डिवीज़न आई है, और मेन स्केल रीडिंग हमारे पास आई है मिलीमीटर में 29 और सेंटीमीटर में आई है 2.9। सो जो लोअर लाइन वर्नियर कैलिपर की मेन स्केल लाइन से कॉन्साइड करे, बिल्कुल कॉन्साइड करे, वो आपकी वर्नियर कैलिपर की रीडिंग होगी। सो आप उसे मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद एक हमारे पास आ गई 29, और जब हमने उसे 10 से डिवाइड किया सो हमारे पास रिज़ल्ट आया 2.9। दैन इसके बाद नंबर ऑफ़ डिवीज़न हमारे पास आए, मैं वर्नियर के स्केल रीडिंग पर 4, और ये हमारे पास वर्नियर के स्केल रीडिंग आई है, और फ्रिक्शनल पार्ट। दैन इसके बाद थर्ड आपके पास आता है फ्रिक्शनल पार्ट, कि जो मैक्सिमम जो फ्रिक्शनल पार्ट आया, जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल इसमें क्रिएशन हुई वो क्रिएशन क्या थी, जो मिनिमम आपके पास इसमें रीडिंग बनी वो रीडिंग क्या थी। सो आप 2.9 को मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से 0.01, सो 0.01 ये आ जाएगा आपके पास। 2.9 मल्टीप्लाई 0.01 0.029 ये आपके पास फ्रिक्शनल पार्ट आ जाएगा। फ्रिक्शनल पार्ट होता है क्या, फ्रिक्शनल पार्ट जो मिनिमम आपके पास फ्रैक्शनल्स जो मिनिमम आपके पास इसकी ओवरऑल वर्नियर स्केल की रीडिंग आई है वो 0.09 आई है, जो मिनिमम आई है, जो मिनिमम है। देन इसके बाद टोटल लेंथ इसमें आप फाइंड आउट करेंगे। टोटल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप मेन स्केल रीडिंग में फ्रिक्शनल पार्ट को ऐड कर देंगे, और वो है हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है 2.9 प्लस 0.029, इसको आप प्लस कर देंगे। सो प्लस करने के बाद जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 2.9। ये आपके पास मेन टोटल लेंथ आ गई आपके डायमीटर की। इट्स मीन मिनिमम जो आपके पास लीस्ट काउंट था, जो मिनिमम आपकी लेंथ थी वो 0.029 थी, और जब आपने इसको ओवरऑल लेंथ से मल्टीप्लाई किया, इसमें ओवरऑल लेंथ को ऐड किया। सो ओवरऑल लेंथ को ऐड करने के बाद जो आपके पास लेंथ ऑफ सिलेंडर आया, लेंथ ऑफ सिलेंडर है ये, और जो आपके पास लेंथ ऑफ सिलेंडर आया वो आपके पास आया है 2.929। सो ये हमारे पास डिफरेंट 3 आपको रीडिंग लेनी होगी, और सेम एज इट इज़ जब आप लेंथ ऑफ सिलेंडर, ये हमने ओवरऑल लेंथ ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट किया। अगेन मैं बता दूं, ये हमने लेंथ ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट किए, और ये हमने डायमीटर ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट किया है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर में आप सर्किल में इसे फिक्स करेंगे,
और लेंथ ऑफ सिलेंडर में इस डायमीटर को आप हॉरिजॉन्टल में फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद सेम एज इट इज़ आपको रीडिंग फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट मेन स्केल फाइंड आउट करना है। वो कैसे करना है, ज़ीरो से पहले नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ रीडिंग्स जो मेन स्केल की आ रही हैं उसी आप फाइंड आउट करेंगे। देन इससे पहले आप कोई फाइंड आउट नहीं करेंगे। अगर आपके पास 31 आ रही है, 31 आप लिखेंगे और उसे आप सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 से डिवाइड करने के बाद, तो आपके पास मेन स्केल रीडिंग आ जाएगी। देन इसके बाद जो वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल से कोइंसाइड कर रही है वही आप नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने के बाद फ्रैक्शनल पार्ट में वर्नियर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद देन इसके बाद आप टोटल, अगर आपको डायमीटर निकालना है या फिर लेंथ निकालनी है, उसमें मेन स्केल रीडिंग में ऐड कर देंगे फ्रैक्शनल पार्ट को, और जैसे ही आप फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करेंगे तो आपके पास डायमीटर और लेंथ आ जाएगी। देन इसके बाद नेक्स्ट आपके पास स्टेप है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो नेक्स्ट स्टेप में आपको मीन जो है इसका लेंथ का मीन मालूम करना है। मीन 3 आपको रीडिंग्स लेनी है और L1 प्लस L2 दोस्तों, फिर प्लस L3 आप फाइंड आउट करेंगे। देन इसके बाद ओवरऑल लेंथ को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो आपके पास मीन आ जाएगा लेंथ का। देन इसके बाद अगर इसी तरह डायमीटर है, सो डायमीटर यहाँ पे D आ जाएगा, यहाँ भी D आ जाएगा, D, और 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका डायमीटर आ जाएगा। देन इसके बाद रेडियस इसका निकालेंगे। रेडियस कैसे निकालते हैं, किसी भी डायमीटर का रेडियस निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, D डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। और देन इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो हमें मालूम करने के लिए बोला गया था कि इसका आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम करें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मालूम करने के लिए आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई r² L। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है। देन इसके बाद इसमें आप पाई की वैल्यू रखेंगे 3.142, और जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 22 डिवाइड बाय 7 होती है। 3.142 इसकी एक्चुअल वैल्यू है। सो ये आप 3.142 यहाँ पाई में रखेंगे, और देन इसके बाद जो आपके पास रेडियस आया है r जो आया है उसका आप स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने के बाद जो आपके पास लेंथ ऑफ मीन है, मीन की जो लेंथ का जो मीन आपने निकाला है उससे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। सो आपको वर्नियर कैलिपर के थ्रू किसी भी डायमीटर का, किसी भी वाटर की अगर आपको डीप मालूम करनी है, और इसके अलावा सिलेंडर किसी भी सिलेंडर का डायमीटर और लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आप इजीली वर्नियर कैलिपर के थ्रू कर सकते हैं। फीडबैक के लिए, और कोई भी अगर आपको बात समझ में नहीं आई, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में ना आया हो, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कुछ अगर समझ में ना आया हो, कुछ बात पूछनी हो, तो आप फीडबैक के थ्रू हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।